प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की शालोम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई पास्टर पंकज एक बार फिर से आप लोगों के बीच में आया हूं। और आज बड़ी ही खुशी का दिन है कि हमारी बहन सिस्टर वनीता चोपड़ा ऑस्ट्रेलिया से हमारे बीच में है और आज परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में वो बांटने जा रही हैं। सो मेरी आपसे विनती है, जब आप इस प्रोग्राम को सर्विंग पीपल इन नीड ऑफ फेलोशिप जो यूट्यूब चैनल उस पर सुन रहे हैं, तो कृपया करके अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और साथ ही में बेल बटन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि जब भी इसके ऊपर नया कोई वचन और सरमन अपलोड होता है तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। मेरी आपसे प्रार्थना है, इस वचन को जरूर जरूर शेयर करें ताकि आप आशीष पा रहे हैं, दूसरे लोग भी आशीषित हों। और साथ ही में आप कमेंट भी करें, ताकि अगर आप कमेंट करेंगे तो हमें पता लगता रहेगा कि आप कौन कौन इस वचन को रेगुलर सुन रहा है। सो हम लोग स्वागत करेंगे हमारी बहन वनीता चोपड़ा जी का, और बाकी का समय हम उनको देंगे और हमारे बीच में ब्रदर रोहित है, वो मदद करेंगे वचन पढ़ने के लिए। तो सिस्टर वनीता, आपका स्वागत है। थैंक यू पास्टर पंकज। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। जो भी लोग इस वचन को सुने, मेरी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर आपसे बात करे, आपको ये वचन आशीषित करे। तो आज का वचन, जो आज का टॉपिक है वो है परमेश्वर की आत्मा में चलना, वॉकिंग इन द स्पिरिट। ये आज का टॉपिक है। तो हम वचन में चलते हैं। सबसे पहले हम रोमन्स की बुक में जाएंगे, चैप्टर 7, और हम वचन को पढ़ेंगे 15 से हम वचन को पढ़ेंगे। तो ब्रदर रोहित, अगर आप रेडी हैं तो आप प्लीज वचन पढ़िए मेरे लिए। रोमियो की बुक, हिंदी में है रोमियो चैप्टर 7 वर्स 15 से। और जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वह नहीं किया करता, परंतु जिस पर मुझे घृणा आती है वही करता हूं। और यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं, तो मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है। हाँ जी, बस इतना ही अभी। तो इसमें पौलुस जो है वो कह रहा है कि जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। और यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं, तो मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है। तो यहाँ पे हम कितने लोग हम इस चीज से रिलेट कर सकते हैं कि बहुत सारी चीजें हम चाहते हैं करना और हमें पता है कि वचन में लिखी है, लेकिन हम नहीं कर पाते। मैं तो रिलेट कर पाती हूँ इससे। बहुत बार होता है ऐसा कि जो चीजें मैं करना चाहती हूँ वो मैं नहीं करती। हाँ, तो ये हम सबकी मुश्किल है, बिकॉज हम सब जो हैं, हमें हमें पता है, बाइबल हमें ये चीज बताती है कि हम लहू और मांस से हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई किससे? हमारी लड़ाई है उस अंधकार की शक्तियों से। हाँ, और दूसरी बात जो पौलुस हमें यहाँ पे बताता है, वो हम पढ़ते हैं आगे। वर्ष 17 ब्रदर आप पढ़ दीजिए हमारे लिए प्लीज। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। तो वो क्या कहता है पौलुस यहाँ पे? कहता है तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। तो हम सब भाइयों और बहनों, हमारी जो नेचर है, हमारी नेचर एक सिंफुल नेचर है। और यही वजह है जो वो यहाँ पे पौलुस कह रहा है कि मैं जो करना चाहता हूँ मैं वो नहीं कर पाता, क्योंकि माइंड से, इवन पौलुस के अब जो व्यवस्था है, पौलुस को बहुत सारी चीजें जो है व्यवस्था में होने के कारण उसको कुछ बातें जो परमेश्वर ने व्यवस्था में बताई गई थी कि ये चीजें आपने करनी है और ये चीजें आपने नहीं करनी, वो चीजें पौलुस कह रहा है कि मैं वो नहीं कर पाता हूँ। हाँ, और जो बातें ऑब्वियसली पौलुस को यीशु मसीह की टीचिंग्स के द्वारा भी पता लगी होंगी, जो हमें भी पता है, जो वचन हमें बताता है। और वो हम क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमारी एक जो नेचर है वो सिंफुल है। अगर हम साम्स का, ब्रदर साम्स का 51 का 5 पढ़ दीजिए, भजन संहिता 51:5।
देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। हाँ जी, तो यहाँ पे दाऊद क्या कह रहा है? दाऊद कह रहा है कि देख, मैं पाप ही में पैदा हुआ हूँ। तो हम सब जो हैं, हम सब पापी हैं, हम सब अधर्म में ही उत्पन्न हुए हैं। वो कहता पाप में ही मेरी माता ने मुझे जन्म दिया। तो ये बात हम सबके लिए ट्रू है कि हम सब पाप में पैदा हुए, और इसीलिए हम जब जो चीजें जो है हम करना चाहते हैं, वो हम खुद से, हमारे पास वो परमेश्वर की बातें जो हैं, परमेश्वर के पीछे, परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंगली करने वाली बातें हम खुद से नहीं कर पाते हैं। और वही बात जो पौलुस है यहाँ पे कह रहा है। तो आगे हम जानेंगे कि कैसे, आगे क्या कह रहा है। वो वर्ष 18 पढ़ दीजिए ब्रदर। रोमियो का ही 7 का 18। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे पर नहीं पड़ते। क्योंकि वो कहता है मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में, तो हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर एक पापमय शरीर है। हम पाप में पैदा हुए हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा साम्स का 51 में, भजन संहिता 51 में हमने पढ़ा कि हमारा शरीर पापमय है, क्योंकि हम पाप में पैदा हुए हैं। जब हमने अपनी माँ के पेट से जन्म लिया तो हमने पाप में ही जन्म लिया। और वो कह रहा है क्योंकि मैं जानता हूं मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इस इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे नहीं बन पड़ते। और आगे फिर से वो दोबारा से नंबर 19 और 20 ब्रदर आप पढ़ दीजिए, दोनों ही। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। परंतु यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। तो उसका करने वाला, वो कह रहा है मैं नहीं रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। तो हमारे अंदर जो पाप है, जो चीजें हम परमेश्वर के पीछे हम कई बार नहीं चल पाते हैं, है ना, तो वो उसका रीजन ये है कि जो पाप हमारे अंदर बसा हुआ है, उसके कारण हम वो चीजें नहीं कर पाते जो परमेश्वर चाहता है कि हम करें। जो परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने हमें आज्ञाएं दी हुई है, और बहुत बार हम उसकी आज्ञाओं पर नहीं चल पाते, और उसका रीजन क्या है? पाप। और उसके बाद देखिए वर्स 19 में एक बात और कही है, वो भी मैं दोबारा पढ़ती हूँ। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। कि वो करना तो चाहता है, और हम सब करना चाहते हैं, हम सब परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं। बहुत सारी चीजें हमें परमेश्वर ने आदेश दिए हैं अपने वर्ड में, और वो हम करना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। और उसका रीजन है जो पाप हमारे अंदर है। अगर हम परमेश्वर की आत्मा के अकॉर्डिंगली अपना जीवन नहीं जीते हैं, तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं में नहीं चल पाते हैं। और आगे हम जानेंगे कि कैसे हम परमेश्वर की, कैसे हम जो आज का टॉपिक है कि हम आत्मा में चलना, वो हम कैसे कर पाते हैं, उसके बारे में हमें वचन क्या बताता है, तो वो हम पढ़ेंगे। और इसके बाद हम पढ़ते हैं वर्ष, एक्चुअली मैं यहीं से ही पढ़ते हैं अभी 21 से, ब्रदर 21 से 25 तक भी पढ़ दीजिए, सारा पढ़ दीजिए। सो मैं ये व्यवस्था पाता हूं कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूं तो बुराई मेरे पास आती है। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूं, परंतु मुझे अपने अंगों से दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। मैं कैसा भागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु के देह से कौन छुड़ाएगा। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। निदान में आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं।
हाँ जी, तो यहाँ पे पौलुस क्या कह रहा है, देखो फिर से वो बहुत डिटेल में पौलुस ने ये बताया है कि इस प्रकार मैं ये व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। और हम सब इस चीज से रिलेट कर सकते हैं कि जब भी हम कुछ भला करने की कोशिश करते हैं तो हमारे अगेंस्ट चीजें आती हैं। शैतान जो है हमारे अगेंस्ट चीजें जो है लाके खड़ी कर देता है, और हमारा खुद का पापमय शरीर, वो खुद ही हमारा जो शरीर है वो हमारा दुश्मन बन जाता है बहुत बार कि हम वो चीजें नहीं कर पाते। और फिर वो कहता है क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। तो हमारा खुद का शरीर हम एक बहुत बड़ी फाइट में है। हम जब यीशु मसीह को फॉलो करते हैं तो हम एक बहुत बड़ी फाइट में आ जाते हैं, ना सिर्फ शैतान से बट अपने खुद के शरीर से, बिकॉज हमारा शरीर जो है वो पाप में ही शरीर है। हमारा शरीर जो है हमारी एक जो नेचुरल जो नेचर है वो सिंफुल नेचर है हमारी। तो यहाँ पे वो यही बात कह रहा है कि परंतु मेरे अंगों में, मेरा दिमाग तो कुछ और कहता है ऑब्वियसली, माइंड में जब हम परमेश्वर के वचन जो है हमारे अंदर है, हमें पता है परमेश्वर का वचन हमें ये बात कुछ बातें करने के लिए कहता है, लेकिन हमारा शरीर जो है उसको अपोज करता है। हम जब शरीर में चीजें करने की कोशिश करते हैं तो हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंगली वो चीजें नहीं कर पाते, परमेश्वर को हम फॉलो नहीं कर सकते। और इसके लिए वो कह रहा है कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु के देह से कौन छुड़ाएगा। तो वो कह रहा है कि देखो मैं कितना अभागा हूं, मुझे कौन छुड़ाएगा, है ना। और हमें पता है ये बात कि हमें किसने छुड़ाया। हाँ, इस पाप के बंधनों से सबसे ज्यादा जो यीशु मसीह ने जो हमारे लिए क्रूस पे अपना बलिदान दिया हमारे पापों के लिए, ये जो हमारी पापमयी जो नेचर है, नेचुरली जो हम पाप में गिर जाते हैं, हमारी जो एक नेचर है वो नेचुरली एक पाप की, जिसको कहते हैं प्रवृत्ति हमारी पाप की है। तो वो जो हमारी प्रवृत्ति है पाप की, जो आदत है हमारी पाप की, उससे हमें किसने छुड़ाया, कौन छुड़ाएगा। वो कहता है हमारे यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो हम सब आज परमेश्वर यीशु मसीह का धन्यवाद कर सकते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें इस पाप से छुड़ाया। इसीलिए कि मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं। तो वो कह रहा है कि देखो मैं बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, और हम सब लोग इस चीज से रिलेट कर सकते हैं अगेन कि हमारे अंदर तो परमेश्वर का वचन है, लेकिन हम शरीर से कभी कभी, बिकॉज हम शरीर से पापी हैं, तो हम शरीर से कभी कभी वो पाप वाले काम जो है हमारे ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। हमें उसके लिए कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, बल्कि हमें आत्मा में चलने के लिए एफर्ट करना पड़ता है। तो हम एक फाइट में हैं, जैसा हमें परमेश्वर का वचन और भी जगह बताता है कि हमारी लड़ाई जो है वो मांस और लहू से नहीं है, हमारी लड़ाई अंधकार की शक्तियों से है, प्लस हमारी लड़ाई हमारे खुद के शरीर से है, बिकॉज हमारी नेचर जो है वो सिंफुल है। और इसके बाद हम एक और वचन को पढ़ेंगे, रोमियो का, हम इसी का रोमियो का नेक्स्ट चैप्टर जो आ रहा है 8 का 1 हम लोग पढ़ते हैं। ब्रदर पढ़ दीजिए। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो अब हम ये जो चीजें, जो चैलेंजेस बता रहा है कि पौलुस मैं फेस करता हूँ, हाँ, और हम सब भी फेस करते हैं, तो उसके बारे में उसका सोल्यूशन वो दे रहा है नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि चैप्टर 8 है, रोमियो का 8, कि देखो जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। क्यों दंड की आज्ञा नहीं है? हम लोग चाहे हमारी पाप की प्रवृत्ति है, हम लोग पापी हमारा नेचर है, लेकिन हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। वो कह रहा है क्यों? क्योंकि वो जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं वो शरीर के अनुसार नहीं वरन
आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो आज हमें परमेश्वर जो है अपने वचन से ये रिमाइंड करवा रहे हैं कि हम सब मसीह में हैं, तो हमें कैसे चलना है, हमें शरीर में नहीं चलना। इवन दो शरीर हमारा हमें हर तरह से हमारे अगेंस्ट आएगा, हमें अपोज करेगा परमेश्वर के पीछे चलने के लिए, लेकिन हम अपने शरीर में और अपनी एबिलिटी में वो सब काम कर ही नहीं सकते जो परमेश्वर हमसे एक्सपेक्ट करता है। वो सब हम कैसे कर सकते हैं अगर हम शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलेंगे। और आगे भी मैं पढ़ती हूँ इसको वर्स 2 को, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया। तो हमें जीवन की आत्मा, वो जीवन की आत्मा कौन है? वो तो खुद ही परमेश्वर का आत्मा है जो उसने हमें दे दिया, अपना आत्मा। लॉ ऑफ स्पिरिट ऑफ लाइफ इंग्लिश में लिखा है। तो जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने हमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से आजाद कर दिया है ना। अगर आप आजाद नहीं हो आज, अगर आप वही चीजें जो पौलुस बता रहा है, अगर आप उन्हीं चीजों से स्ट्रगल कर रहे हो, है ना, तो ये वचन आपके लिए है। आई होप ये वचन, परमेश्वर का वचन आज आपसे बात करेगा कि अगर हम अभी भी वो पापमयी जिसको कहते हैं जीवन, उससे अगर हम आजाद नहीं, अगर हम एक जयवंत जीवन नहीं जी रहे, पाप के ऊपर जयवंत जीवन, यहाँ पे हमें ये बता रहा है वचन, देखो वर्ष 2 में, कि जीवन की आत्मा की व्यवस्था पाप और मृत्यु की व्यवस्था से हमें आजाद कर दिया है। तो यीशु मसीह को जब हम स्वीकार करते हैं अपना प्रभु और अपना मुक्तिदाता, तो तभी हमारे को परमेश्वर का आत्मा जो है वो हमारे अंदर आता है। और अगर हम परमेश्वर के आत्मा में चलते रहेंगे तो हमारा जीवन जो है, हमें एक जयवंत जीवन हम जी पाएंगे। और वो कैसे? परमेश्वर के आत्मा के थ्रू। वो जीवन की आत्मा, यहाँ पे लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जीवन की आत्मा जो हमें यीशु मसीह ने दिया, अपना आत्मा। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, मैं वर्ष 3 पढ़ रही हूँ, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमयी शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। तो परमेश्वर ने अपने बेटे को क्यों भेजा शरीर में, है ना। हम पहले भी पढ़ रहे थे, वर्ड बिकेम फ्लैश, कि परमेश्वर वचन जो है वो देहधारी हुआ। अब वचन देहधारी क्यों हुआ? इसीलिए क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, जो व्यवस्था को फॉलो करके ओल्ड टेस्टामेंट में जो लॉ परमेश्वर ने दिया था मोसेस को, जो सारे जूइश लोग, सारे यहूदी लोग फॉलो कर रहे थे, लेकिन वो उसको फॉलो करके परमेश्वर की आज्ञाओं में नहीं चल पा रहे थे। बिकॉज क्यों नहीं चल पा रहे थे? अपने दुर्बल शरीर के कारण। जो हमारा शरीर है वो दुर्बल है ना। और हम अगर परमेश्वर के पीछे, उसकी आज्ञाओं में हम कैसे चल पाते हैं? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। उसके लिए भी हमें परमेश्वर का आत्मा चाहिए। परमेश्वर को ये बात पता थी कि हमारा शरीर जो है वो दुर्बल है और हम परमेश्वर की जो यहाँ पे लिखा है, जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होने के कारण ना कर सकी, तो वो व्यवस्था थी तो सही, पता भी था। और पौलुस जो है वो कहता है कि हाँ देखो, मैं ये बातें करना चाहता हूँ बिकॉज ये व्यवस्था में लिखी है, लेकिन मैं नहीं कर पाता हूँ। क्यों? क्योंकि शरीर दुर्बल था। और इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, उसने अपने पुत्र को भेजा, अपने पुत्र को पापमय शरीर की समानता में, तो हमारे पापमय शरीर की समानता में यीशु मसीह को भेजा गया, ताकि और पाप बलि होने के लिए भेजा, पाप बलि होने के लिए शरीर के समानता में भेजा, ताकि शरीर में पाप का दंड की आज्ञा दी। तो जो यीशु मसीह ने अपने शरीर में आकर वो सारा दंड जो मेरे और आपके लिए था भाई और बहनों, उसने अपने ऊपर ले लिया। तो उससे हमारे को जो मैं जयवंत होने की बात कर रही थी, कि जो पाप के ऊपर यीशु मसीह ने हमें विजय दिलाई, तो उससे हमें अपने पापों के ऊपर, जो पापमय शरीर है उसके ऊपर हम जयवंत होते हैं। हाँ, और इसीलिए यहाँ वर्ष 4 पढ़ रही हूँ, इसीलिए कि व्यवस्था की विधि हमने जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए, है ना। किस लिए? क्यों यीशु मसीह को भेजा गया शरीर में? ताकि जो व्यवस्था की विधियां हैं, जो हमें शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं, कि हम लोग आत्मा के अनुसार चल पाए, आप और मैं। इसीलिए ये बात पूरी हो जाए
कि हम आत्मा के अनुसार चल पाए, जो कि पहले जो जूइश लोग थे, जो यहूदी लोग थे, वे व्यवस्था को फॉलो करके आत्मा के अनुसार नहीं चल पा रहे थे, क्योंकि उनमें परमेश्वर का आत्मा नहीं था। परमेश्वर का आत्मा सिर्फ कुछ कुछ लोगों के ऊपर आता था उस टाइम, जो नबी थे, परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, जिसके द्वारा परमेश्वर जो है अपने लोगों से बात करते थे। लेकिन ये बात पूरी करने के लिए परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा, ताकि आप में और मेरे में परमेश्वर का आत्मा आए, जो हम आत्मा में उसके पीछे चल पाए, शरीर में नहीं बल्कि आत्मा में चल पाए। और वर्ष 5 में लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आत्मिक आत्मा की बातों पर चलते हैं। तो जो शारीरिक लोग हैं वो शरीर की बातों पर चलते हैं, और जो आत्मिक लोग होंगे वो आत्मिक बातों पर मन लगाते हैं। और यहाँ पे लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो यीशु मसीह हमें जीवन और शांति देने के लिए आया, आत्मा में चलने के लिए, जो हमारे पास एबिलिटी नहीं थी वो देने के लिए आया यीशु मसीह खुद शरीर में, ताकि हम लोग जो है तो हम आत्मा के अनुसार चल पाए। हमारे पास आत्मा में चलने की एबिलिटी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने दी है हमें खुद अपना आत्मा हमारे अंदर डाल के। यीशु मसीह कहते हैं, जब यीशु मसीह ऊपर 40 दिन ये जो है अपनी जब वो उठा, तीसरे दिन जो है जिंदा हो गए थे, उसके बाद 40 दिन वो अपने चेलों के साथ बातें करते रहे। और वो कहते, जाने से पहले, हेवन में असेंड होने से पहले, वो अपने चेलों से कहते हैं कि जो मेरा आत्मा है, कि मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें वो दे रहा हूँ, एक सहायक, वो मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ। वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, जो जब तुम्हारे पे वो आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। और ये बात सच है कि हम परमेश्वर के पीछे चलने के लिए भी हमें उसी का सामर्थ चाहिए। और उसका सामर्थ कैसे आता है? परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। लेकिन हमें परमेश्वर का आत्मा जो हमें दिया है ना, परमेश्वर ने, हमें उसमें चलना वो हमारे ऊपर है। परमेश्वर ने हमें फ्री विल दी है, वो उसने हमें, इवन जब हम यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता स्वीकार कर लेते हैं, उसके बाद भी परमेश्वर ने हमें फ्री विल दी है। वो हमारे ऊपर जबरदस्ती चीजें अपनी थोपता नहीं है, हमारे ऊपर अपनी आज्ञाएं थोपता नहीं है। हम उसकी आज्ञाओं में, जब हम उसकी आज्ञाओं में खुद चलना चाहते हैं, तो परमेश्वर, हम उससे मांगते हैं कि प्रभु मुझे अपने पीछे चलाना सिखा। पवित्र आत्मा को हम कहते हैं कि हाँ प्रभु, मुझे हमें हर रोज परमेश्वर की आत्मा में चलने के लिए हमें परमेश्वर से हर रोज मांगना पड़ेगा। बिकॉज हमारी फाइट है, जैसे मैंने बोला, हम एक लड़ाई में है। तो हमें उस लड़ाई में हर वक्त जयवंत बने रहने के लिए हमें परमेश्वर से हर रोज प्रार्थना में ये बात कहनी है कि परमेश्वर मुझे अपने पीछे चलना सिखा। या हमें जो भी हम रोजमर्रा की चीजें, जो हमारी स्ट्रगल्स हैं, जब हम परमेश्वर के पास उन चीजों को लेके जाते हैं, हमें परमेश्वर इस चीज में हेल्प कर, है ना। कोई भी पर्टिकुलर इश्यू है, कई बार अगर किसी ने हमको कुछ बोल भी दिया जो हमारे अंदर एक क्या कहते हैं, हमें जब एक पेनफुल हो जाती है सिचुएशन हमारे लिए बहुत, जब हमारे को कोई कुछ गलत बातें बोल देता है, बहुत असहनीय बातें हमारे लिए कई बार बोल देते हैं लोग, हमारे पे लांछन लगा देते हैं, गलत गलत चीजें हमारे ऊपर बोलते हैं। और हमारे परमेश्वर के फॉलो करने के कारण कई बार हमें बड़ी चीजें सुनने को मिलती हैं, सताव हमारे ऊपर आता है, बहुत मुश्किलें आती हैं। तो जब हमें लोग ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, तो हमें वो चीजें जो है हमें अपने मन में रख के अपने मन में नेगेटिव नहीं सोचने लग जाना, बल्कि परमेश्वर के पास लेके जाना है कि प्रभु इस चीज में मुझे हेल्प कर। तो ये है परमेश्वर के पीछे आत्मा में चलने वाला एक एग्जाम्पल है कि हम आत्मा में कैसे रोज की अपनी लाइफ में हम कैसे चल सकते हैं। कि जब हम परमेश्वर के पास लेके जाते हैं प्रभु को, हम कहते हैं कि तू प्रभु मुझे अपनी सामर्थ दे माफ करने के लिए उन लोगों को जिन्होंने मेरे साथ गलत किया, या कोई भी सिचुएशन जब हमारे सामने आती है उसको हमें हैंडल करने के लिए हम परमेश्वर का सामर्थ जो है जब हम मांगते हैं, परमेश्वर मैं अपनी सामर्थ में तो ये चीज नहीं कर सकता, लेकिन तू मुझे अपना सामर्थ दे कि मैं इस सिचुएशन को तेरे हिसाब से हैंडल कर पाऊं। तो हमारे को परमेश्वर का आत्मा चाहिए, हमारे को परमेश्वर का आत्मा चाहिए परमेश्वर के पीछे चलने के लिए। तो हम इसके आगे मैं ये वचन को वर्ष 6 पढ़ा था मैंने, वर्ष 7 पढ़ती हूँ। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। यहाँ पे क्या कह रहा है पौलुस कि शरीर
पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। तो अगर हम शरीर में चीजें करते रहेंगे तो हम परमेश्वर के बैरी बन जाएंगे, हम परमेश्वर के दुश्मन बन जाएंगे, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो अगर हम शरीर में चीजें करेंगे, शरीर में चलते रहेंगे, तो हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हम परमेश्वर को प्लीज नहीं कर सकते। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसीलिए हमें एक आत्मिक जीवन जीना बहुत जरूरी है। हमें परमेश्वर की आत्मा में चलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारा शरीर जो है वो पापमय है। हम जो भी चीजें करेंगे, हम अगर अपने शरीर के अकॉर्डिंगली करेंगे, परमेश्वर के आत्मा में परमेश्वर से कंसल्ट करके नहीं करेंगे, तो हम चीजें जो है वो परमेश्वर की मर्जी के अकॉर्डिंगली नहीं कर सकते, बिकॉज हमारा शरीर पापमय है। जो हमने पहले चीज एक लर्न करी कि हम पाप में पैदा हुए हैं, हमारा शरीर पापमय है। तो यानी कि वो चीजें जो है परमेश्वर को प्लीजिंग नहीं होंगी जो हम करेंगे। तो अगर हमें परमेश्वर को प्लीज करना है तो हमें आत्मा के अनुसार ही चलना होगा। हर रोज की हमारी फाइट है कि हमारा शरीर हमें खींचेगा पाप में, बिकॉज हम पापमय, हमारा शरीर पापमय है। और हमें बार बार परमेश्वर से सामर्थ मांगनी है कि परमेश्वर तू मुझे आत्मा में चलना सिखा, तू मुझे इस पर्टिकुलर सिचुएशन, इस प्रॉब्लम में तू मुझे सिखा कि मैं कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करूं तेरी मर्जी के अकॉर्डिंगली, तेरी आत्मा के द्वारा, तेरी आत्मा के सामर्थ के द्वारा। क्योंकि उसने कहा तुम्हारे ऊपर जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तो तुम्हारे ऊपर सामर्थ आएगा, है ना। और उसी सामर्थ के द्वारा हम परमेश्वर की हर एक चीज हम जाके वचन जो प्रचार करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा चेलों को कि तुम्हारे ऊपर सामर्थ आएगा और तुम जाके सब जगह जो है मेरे वचन को प्रचार करोगे, दुनिया के अंत तक जाकर तुम मेरे वचन को प्रचार करोगे। तो जब हम आत्मा में चलते हैं, ना सिर्फ वो हमारे लिए हम परमेश्वर की मर्जी में चलते हैं, बल्कि जो हमारे आसपास के लोग हैं वो भी परमेश्वर के सामर्थ को हमारी सिचुएशन के द्वारा देख सकते हैं, है ना। बहुत बार हमने देखा बहुत मुश्किल सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है और परमेश्वर अलाउ करते हैं। क्यों अलाउ करते हैं? ताकि जो परमेश्वर का सामर्थ है वो दिखे। जो इजिप्शियंस थे, जो क्या कहते हैं, मिस्री लोग थे, उनके ऊपर जब वो स्लेवरी में थे, उनको परमेश्वर ने वहां से छुड़ाया। और बार बार जो फेरो था उसका मन परमेश्वर ने बार बार बाइबल में लिखा, उसने खुद उसका मन सख्त कर दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ, ताकि जो है सब लोगों को दिख सके। क्योंकि उस टाइम वो परमेश्वर को ऐसे जानते थे कि वो परमेश्वर जो जो समुंदर के दो भाग करने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर है। उस परमेश्वर के लोग हैं, इजरायली लोग जो हैं, उनको लोग वैसे एड्रेस करते थे, उनको वैसे जानते थे कि देखो ये वो इजरायली लोग है, इनका परमेश्वर है जिसने समुंदर के दो भाग कर दिए। तो परमेश्वर की सामर्थ तभी हमारे अंदर नजर आती है जब हम मुश्किल सिचुएशन में, कैसी भी सिचुएशन में हम जैसे रिएक्ट करेंगे, लेकिन हम आत्मा में रिएक्ट करें, ना कि हम शरीर में रिएक्ट करें। क्योंकि हम शरीर में रिएक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली हम एक कोई हमें कुछ कहता है बुरा भला, तो हमारा भी मन करता है हम भी 10 गालियां उनको निकाल दें, है ना, हम भी उनको बुरा भला कह दें, गुस्सा कर दें। वो एक नेचुरल जो है ना, ह्यूमन नेचर है, हर कोई वैसा रिएक्ट करेगा। लेकिन जब हम आत्मा में रिएक्ट करेंगे तो हम परमेश्वर से पूछ के, आत्मा में चल के जब हम उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे, तो वो अगला बंदा भी हैरान हो जाएगा कि ये कैसे इतना काम है, ये कैसे बंदा इतना पीसफुल है, ये कैसे मैं गुस्सा कर रहा हूं और ये बदले में मुझे गुस्से में जवाब नहीं दे रहा, या मैं लड़ाई कर रहा हूं, ये मेरे साथ अच्छाई कर रहा है, लड़ाई के बदले अच्छाई, बुराई के बदले अच्छाई कर रहा है। तो आइए हम एक और वचन को पढ़ेंगे। ब्रदर 1 कोरिन्थियंस का 9 का 27 पढ़ दीजिए। 1 कोरिन्थियों 9 उसका 27 वचन। परंतु मैं अपनी देह की मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों की प्रचार करके मैं आप ही की किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। तो यहाँ पे पौलुस क्या कह रहा है कि देखो मैं अपनी देह को मारता कूटता हूं और वश में लेके आता हूं। कहता मैं अपनी देह को अपने वश में लेके आता हूं।
कि ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। इसका मतलब यह है कि वो अपनी बॉडी को अपने कंट्रोल में, हाँ, हम अपनी देह को कैसे अपने कंट्रोल में लेके आ सकते हैं, है ना। परमेश्वर ने कहा है अपनी देह को, अपनी शरीर को एक सेक्रीफाइस की तरह मेरे सामने अर्पण कर दो, है ना। वो कैसे, वो भी हमें परमेश्वर का सामर्थ्य चाहिए उसमें। हम परमेश्वर से मांगते कि परमेश्वर मैं अपनी देह में ये चीज नहीं कर सकता, तू मुझे बता, तू कर जो करना चाहता है, तेरी मर्जी पूरी होए, है ना। वो कहता है मैं अपने वश में लेके आता हूँ। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। इसका मतलब ये है कि वो कहता है कि मैं जो प्रचार कर रहा हूँ, है ना, ऐसा ना हो कि मैं जो प्रचार कर रहा हूं मैं खुद ही ना कर पाऊं, मेरे खुद ही जीवन में वो चीज नजर ना आए और मैं लोगों की नजर में एक डिस्क्वालिफाइड, कि मैं एक डिस्क्वालिफाइड प्रीचर की तरह ना कहीं नजर आऊं कि हाँ ये खुद तो अपने जीवन में इसके फ्रूट नहीं नजर आ रहे और ये प्रचार कर रहा हमें वो चीजें करने के लिए। तो अगर हम वो चीजें जो हैं आत्मा में जब हम चलेंगे तो हम वो चीजें जो हम कहते हैं कि करो या वचन हमें बताता है कि करो, हम दूसरों को बताते हैं, है ना। स्पेशली जो वचन का प्रचार करने वाले हैं, मैं हूँ, पास्टर पंकज है, और जो भी कोई वचन का प्रचार करते हैं, स्पेशली उनके लिए अगर हम अपने जीवन में उस वचन को अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसको प्रचार करेंगे तो हम तो हिपोक्रेट कहलाएंगे ना, हम तो दोगले कहलाएंगे कि हम खुद हमारे जीवन में नजर नहीं आ रहा और हम कह रहे हैं कि ये बात करो, ये परमेश्वर के वचन को फॉलो करो। तो हमें उसको पहले फॉलो करना है हमें, और वो हम आत्मा के द्वारा ही कर पाएंगे। जैसे आत्मा में चलना, जो मैं हम जो कहती आ रही हूँ कि आत्मा में चलिए, शरीर में काम ना करिए, बल्कि आत्मा में जब हम चलेंगे तो हम पर लोगों के आगे निकम्मे नहीं ठहरेंगे। हम ये नहीं ठहरेंगे कि हम वो वाले क्रिश्चियन नहीं ठहरेंगे। बहुत सारे क्रिश्चियंस को हम देखते हैं आजकल के टाइम में, तो हम कहते हैं ये तो सिर्फ नाम के क्रिश्चियन है, ये चर्च जाते हैं, ये सब कुछ करते हैं, संडे को जाके वहां पे हालेलुया और वर्शिप सॉन्ग्स गाते हैं, है ना। लेकिन बाकी के सातों दिन उनके, बाकी के 6 दिन जो है उनके जीवन में नजर नहीं आता कि यीशु मसीह के चेले हैं। तो हमारे जीवन से लोगों को नजर आए कि हम यीशु मसीह के चेले हैं। और वो कैसे होगा? जब हम आत्मा में अपना जीवन व्यतीत करेंगे, जब हम सिचुएशंस को हैंडल करेंगे प्रभु के आत्मा के द्वारा, ना कि अपने जो शरीर हमें करने को कह रहा है ना। बहुत बार ऐसा होगा, आप हम सब लोग टेम्पटेड होते हैं, जब कोई हमारे सामने सिचुएशन आती है, कोई हमारे साथ गलत करता है, हम टेम्पटेड होते हैं हम वैसा करें उसके साथ, या हम हम उसका बदला लेने की हमारे में बहुत, क्योंकि हमारी नेचर है, वो हमारे को बदला लेने की इच्छा होगी, हम टेम्पटेड होंगे, आप सब होते होंगे। लेकिन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम चीजों को हैंडल करते हैं तो वो परमेश्वर हमें हेल्प करते हैं कि उस सिचुएशन को हमने कैसे हैंडल करना है शांति से, है ना। हम परमेश्वर को, तब परमेश्वर के पास जाएं, उस चीज को परमेश्वर के आगे रखें, तो हम परमेश्वर के आत्मा में, आत्मिक रूप से हम उस चीज को हैंडल कर पाएंगे। आइए हम अब एक और वचन पढ़ते हैं, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 10 और इसका 3 से 6 तक ब्रदर पढ़ दीजिए। 2 कोरिन्थियों चैप्टर 10 3 से 6। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों के ढाक देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बातों को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं इसको बहुत बार खुद यूज करती हूँ और आप लोग भी इस वचन को घर जाके दोबारा पढ़ सकते हैं। मैं कहूंगी इस वचन को याद कर लीजिए, ताकि जब हमारा जो है, यहाँ पे लिखा है कि जो चीज भी परमेश्वर के, जो भावना, जो पर्पस परमेश्वर के खिलाफ उठती है, उसके नॉलेज के खिलाफ उठती है, क्योंकि हमारा जो शरीर है, अगेन हमारा शरीर भी परमेश्वर के खिलाफ हो जाता है, क्योंकि पाप में है ना हम। और हम जो हैं, जब हम पाप में हैं, जब हम पापी इंसान जो है, पाप हमारे अंदर है, तो हम परमेश्वर के दुश्मन है उस टाइम। तो वो जो दुश्मन है, हमारा जो पापी शरीर है, वो हमारा खुद का दुश्मन बन जाता है। तो हमें उससे परमेश्वर की अधीनगी में लेके आना है। हमारे अंदर जो वो थॉट्स आ जाते हैं, जो सोचें आ जाती हैं, यहाँ लिखा है ना, देखो, क्योंकि हमारी लड़ाई
के हथियार शारीरिक नहीं, तो हम हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, हम परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा हमारी लड़ाई के हथियार जो है वो आत्मिक है। तो हम उनके द्वारा जो है लड़ाई लड़ते हैं और गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। तो हम जो परमेश्वर की सामर्थ है उसके द्वारा उन गढ़ों को जो परमेश्वर के खिलाफ उठ खड़े होते हैं, यहाँ पे देखो उसने लिखा है कि उन कल्पनाओं और भावनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है। तो परमेश्वर की पहचान में हमारे थॉट्स कभी कभी जो है, हमारी सिंफुल नेचर जो है वो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठ खड़े होते हैं। तो उन सब सोचों को भावनाओं को, और इंग्लिश में लिखा है पर्पस, एवरी पर्पस। तो जो भी परमेश्वर के खिलाफ योजनाएं शैतान बनाता है उन सबको परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है कि हम परमेश्वर की अधीनगी में लेकर आए। तो जब भी आपकी सोचें ऐसी हो जाएं, कोई सिचुएशन ऐसी आए जब आपकी सोचें आपके परमेश्वर के जो पर्पसेस हैं उसके खिलाफ उठ के खड़ी हो जाएं, तो उनको बंदी बना के आप बोल सकते हैं प्रार्थनाओं में कि मैं इन सोचों को बंदी बना के परमेश्वर के चरणों में लेके आता हूँ, यीशु मसीह के चरणों में लेके आता हूँ, ताकि ये परमेश्वर की आज्ञाओं में चलने वाले हों। तो आप देखना उसी वक्त आपके थॉट्स चेंज हो जाएंगे। आपके थॉट्स परमेश्वर ने वो जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो रिप्लेस करके परमेश्वर अपने सोचे हमारे अंदर डाल देगा। लेकिन हम विलिंग होने चाहिए ये करने के लिए, तभी हम ऐसी प्रार्थना करेंगे। हाँ, मैं बहुत ये प्रार्थना करती हूँ जब कभी मेरे मन में कोई ऐसा नेगेटिव थॉट आए या मुझे कोई ऐसा कुछ बोल दे जो मुझे चुभता है बहुत, और मैं परमेश्वर को कहती हूँ कि मुझे ऐसा नहीं सोचना, और मैं ये सारी सोचें जो है मैं कहती हूँ परमेश्वर में ये सारी सोचों को, और मैं ये सारे जो भी झूठ डाल रहा है शैतान मेरे दिमाग में, मैं इन सबको प्रभु आपके हजूरी में आपके चरणों में लेके आती हूँ बंदी बना के, ताकि प्रभु आप इन सोचों को रिप्लेस करके अपनी सोचें डाल दो, अपने वचन के अकॉर्डिंगली सोचें डाल दो, है ना। तभी हम परमेश्वर की आज्ञाओं में चल पाएंगे। और यहाँ पे एक और बात लिखी है, शरीर में हम, तो जो मैंने जो अभी बात पढ़ी थी कि हमारे जो लड़ाई के हथियार हैं वो शारीरिक नहीं है पर वो आत्मिक है, और जो आत्मिक हथियार जो हैं वो गढ़ों को ढा देने वाले आत्मिक हथियार है। तो जो हमारे अंदर जो बचपन से हम जैसे पले बड़े होते हैं, हमारे अंदर बहुत सारे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स होते हैं, गढ़ होते हैं, बहुत सारी गलत हमारी चीजें दिमाग में डाल दी गई होती हैं बिकॉज हमारी अपब्रिंगिंग के कारण, या फिर हमारी जो कल्चर है, बहुत सारे कल्चरल स्ट्रॉन्ग होल्ड्स होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं हमारे दिमाग में, जैसे हम सोचते हैं, जैसे हम चीजें करने के आदी होते हैं। तो हम जो परमेश्वर के ये जो आत्मिक हथियार हैं, जब हम इन आत्मिक हथियारों को, है ना, आत्मा के हथियारों को यूज करते हैं तो वो उन सब गढ़ों को ढा देता है, उन गढ़ों को ढा देता है। और जो परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं, हर कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं, है ना। तो हम भी अपनी भावनाओं को, हर एक सोचों को परमेश्वर की हजूरी में लाके उसका आज्ञाकारी बना दे, क्योंकि हम एक बाय नेचर हम आज्ञा में चलने वाले नहीं है। जब आदम और हवा ने पाप किया तो वो उसी टाइम से हमारे अंदर वो पाप आ गया, वो सिंफुल नेचर आ गई। तो बाय डिफॉल्ट ही हम एक छोटे बच्चे को भी ये नहीं बताना पड़ता कि झूठ कैसे बोलना है, उसको ये समझाना पड़ता है कि तूने सच बोलना है या तूने सही चीज करनी है, उसको अपने आप ही आ जाता है झूठ बोलना, बिकॉज हमारे अंदर है वो सिंफुल नेचर। हाँ, तो हम आत्मा में चलने के लिए, मैं इसको रैप अप करती हूँ, फिनिश कर रही हूँ अब। तो हमें आत्मा में चलने का क्या मतलब है कि हम परमेश्वर के ऊपर रिलाई करें, हर एक चीज में हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर हो और वो हमें लीड करे, हाँ, और हम उसको फॉलो करें, वो बोले और हम सुने और हम आज्ञा में चले। हाँ, हमारा सरेंडर, जब तक हमारा सरेंडर नहीं होगा हम नहीं चल पाएंगे, पर आत्मा में नहीं चल पाएंगे, है ना। तो हम शरीर में चीजें बाय डिफॉल्ट करेंगे, लेकिन हमें बार बार, जैसे मैंने पहले भी बोला, हमें बार बार प्रार्थना में परमेश्वर के पास वो चीजें लेके आनी है जो परमेश्वर के खिलाफ उठ खड़ी होती हैं हमारी सोचों में, जो हमें परमेश्वर के पीछे नहीं चलने देती, आत्मा में नहीं चलने देती। तो हम चीजों को परमेश्वर के आगे सरेंडर करके उनको परमेश्वर के आगे लेके आना है। हाँ, ताकि जो परमेश्वर ने हमारे लिए चीजें रखी हैं, आत्मिक चीजें, वो हम पूरी तरह से हम उन चीजों को परमेश्वर से रिसीव कर पाए और आत्मा में चल पाए।
तो जो परमेश्वर का आत्मा है वो ना सिर्फ हमें चलाता है, ना सिर्फ हमें गाइड करता है, बल्कि परमेश्वर का आत्मा ही है जो हमें सिखाता है कि कैसे हमने परमेश्वर की आज्ञाओं में चलना है ना। और एक अच्छी आत्मिक जीवन जीने के लिए, एक गॉडली लाइफ जीने के लिए परमेश्वर का आत्मा हमें परमेश्वर ने दिया है, हमें वो सब चीजें सिखाने के लिए जो हमें चाहिए परमेश्वर के पीछे चलने के लिए। और परमेश्वर का जो फ्रूट है ना, जो फल है परमेश्वर के, जो हमें गलेशियंस की बुक में मेंशन किए हुए हैं, गलातियों की बुक में, वो जो फल है वो कैसे हमारे में आ सकते हैं, वो भी हमारे को एक आत्मिक जीवन, क्योंकि वो आत्मा के फल है। जब आत्मिक जीवन नहीं होगा तो आत्मा के फल नहीं आएंगे, प्रेम, शांति, धीरज, वो नहीं आएंगे। तो हमें आत्मा में जब हम चलेंगे तो वो ये सब चीजें जो है होली स्पिरिट हमें प्रोवाइड करेगा, है ना, हमें उसके ओबीडियंस में चलने के लिए, और जो भी कुछ हमें चाहिए परमेश्वर के पीछे चलने के लिए, और उसके फ्रूट्स। आइए अब हम प्रार्थना करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, वी गिव यू प्रेज। परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए परमेश्वर, जो आपने हमें दिया परमेश्वर, इस रिमाइंडर के लिए प्रभु, जो आपने हमें रिमाइंड करवाया कि हमें एक शारीरिक जीवन नहीं बल्कि आत्मिक जीवन जीना है, और उसके फायदे क्या हैं परमेश्वर, ये भी आपने हमें बताया परमेश्वर। और सचमुच परमेश्वर, जो आपने हमें अपना आत्मा दिया है परमेश्वर प्रभु जी, आपके पीछे चलने के लिए, कभी कभी हम उसका पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो आपने हमें हथियार दिए हैं परमेश्वर, आत्मिक हथियार आपने दिए हैं, हम उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं पूरी तरह से, हम यूटिलाइज नहीं करते हैं, बिकॉज परमेश्वर हम सरेंडर नहीं करते, हम आपके पास आते नहीं है प्रभु। मैं अपने सब भाइयों बहनों के लिए आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि ये एक आत्मिक जीवन को जी पाए परमेश्वर, कि इनका जीवन ऐसा हो परमेश्वर, इनका एक आत्मिक जीवन, इनका एक नेचुरल लाइफस्टाइल बन जाए परमेश्वर। इनका जो सिंफुल नेचर जो है वो नेचुरल ना दिखे, बल्कि एक आत्मिक जीवन जीना एक इनका नेचुरल लाइफस्टाइल बन जाए परमेश्वर। और परमेश्वर ये आपकी प्रेजेंस हमेशा इनके आसपास परमेश्वर, ये अवेयर हो परमेश्वर की आपकी प्रेजेंस जो हमारे पास हमेशा है लॉर्ड। आप हमारे साथ हमेशा है, लेकिन हम बहुत बार अवेयर नहीं होते परमेश्वर आपकी प्रेजेंस को लेकर परमेश्वर प्रभु। हम सेंसिटिव बन जाएं लॉर्ड। मैं आपके बेटे और बेटियों के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि इनको सेंसिटिव बना दो आपकी आत्मिक चीजों के लिए परमेश्वर, कि जो दुनिया की चीजें हैं परमेश्वर, ये दुनिया की चीजों में जो आपको भाती नहीं है चीजें परमेश्वर, हम वहां पे इतने अनकंफर्टेबल हो जाएं परमेश्वर कि हमारा आत्मिक जीवन इतना स्ट्रांग कर दो परमेश्वर। और हमें अपना विजडम दे दो परमेश्वर, जो आपका विजडम परमेश्वर, जो सिर्फ आपके आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमें मिलता है लॉर्ड। एंड लॉर्ड, हमारा जो माइंड है परमेश्वर आप ही पे फोकस्ड रहे, हमेशा आप ही पे फोकस्ड रहे परमेश्वर, हमें इतना सेंसिटिव कर दो। एंड लॉर्ड प्रभु, जो हमारे अंदर जो सोचें आती हैं परमेश्वर, हम उन सब सोचों को परमेश्वर जो आपके खिलाफ उठ खड़ी होती हैं परमेश्वर, हमें एक आत्मिक जीवन जीने के खिलाफ उठ खड़ी होती हैं, हम उन सब सोचों को, उन सब पर्पसेस को, शैतान के उन सब गंदे प्लान्स को परमेश्वर, उन सबको परमेश्वर आपकी बंदी बनाकर आपकी अधीनगी में लेके आते हैं परमेश्वर, ताकि हम एक आत्मिक जीवन जी सकें परमेश्वर, हम आपके पीछे सही तरीके से जैसे आप चाहते हो कि हम चल सकें। और प्रभु, वो फल जो है प्रभु हमारे जीवन से प्रोड्यूस हो परमेश्वर, जिसके द्वारा परमेश्वर और लोग बचाए जा सके, आपके राज्य की एक्सटेंशन हो परमेश्वर प्रभु। हम ये सब कुछ परमेश्वर आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं लॉर्ड। आप एक एक को ब्लेस करिए परमेश्वर प्रभु। मैं आपके नाम में प्रभु जी अपने भाइयों बहनों को ब्लेस करती हूँ परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, वी गिव यू प्रेज, वी गिव यू ग्लोरी इन जीसस नेम, आमेन।